सुबह सुबह छुटकी के दर्शन कराए हमने नानू से। हेलो दोस्तों, ठुला है बेलग नातिना के प्यार और मैं पूजा पटियार। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो कल के ब्लॉग में कंबाइंड आएगा। और ये देखो, अब तो छुटकी जो जहाँ को बोल रहा है वहाँ को समझने लगी है और देख रही है चलने की हार्ट भी। तो आजकल छोटी के चक्कर में और कल भी हम पूरे दिन इधर उधर भागने में थे, तो कम टाइम मिल रहा है, तो कंबाइंड ब्लॉग आएगा। और उसके पापा जा रहे हैं ना उधर को, तो वहाँ को देख रही है। सुबह सुबह नानू के दर्शन भी करा दिए आज हमने उसे। रोज दिखाएंगे उसको पापा की फोटो ताकि ये उन्हें पहचाने। दे दिन की सोना है, दे दिन की सोना है आपकी छोना, आपकी छोना, आपकी छोना, ये कैमरा भी पहचान रही हो आप? देख रही हैं? चुईया। अभी सुबह सुबह मैं आंटी से दूध और दलिया लेने आई हूँ, तो इसको हम रोज चीज़ी देते हैं, तो ये ना पीछे पीछे आया है खाने के लिए। बिस्किट खाएगा, बिस्किट खाएगा। मैं दूंगी, रुक। आज ना घर में अलग ही खुशी जैसी हो रही है, सब कामों में लगे हैं। मम्मी सारे जो भी हल्द्वानी वाले कपड़े थे वो धो रही है। जीजू अपनी बिटिया के पास सोए हैं। दीदी थोड़ा हल्का हल्का वॉक करने की कोशिश कर रही है। और मैं यहाँ पे दीदी के लिए दलिया बना रही हूँ। मतलब सबके लिए, सभी दलिया खा लेंगे, फिर हमने सोचा कि दीदी के लिए दलिया बनाती हूँ। तो आजकल एक ही टाइम खाने का जैसा होता है, छोटे दिन होते हैं, तो दाल चावल बनाएंगे, दीदी के लिए रोटी बनाएंगे। तो हमने सोचा कि दलिया दीदी के लिए बनाया था, हल्का फुल्का यही खा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम है, खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगी। और वैसे तो डॉक्टर ने दीदी को बोला है कि तुम सब कुछ खाना, सब कुछ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगे मुझे ये चीज़ दिक्कत कर रही है, बस वो चीज़ मत खाना। स्टिल हम लोग अभी उसे चावल वगैरह नहीं दे रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का ही दे रहे हैं, तो इसलिए दलिया बनाया है। हमारे घर में वैसे दलिया कभी बनता नहीं है, कोई दलिया नहीं खाता हमारे यहाँ। मैं तो अभी भी नहीं खाऊंगी मुझे दलिया पसंद नहीं है। मंगाऊंगी, रुको। यहाँ नानी अपनी नातनी को धूप दिखा रही है। धूप पहली बार बाहर आई है ना ऐसे। देखो तो इसके सुंदर सुंदर पैर, इतने सुंदर रमाई लक्ष्मी के पैर। ये आहा, बिल्कुल है। नाक जमाक जो है के पत्ते नहीं चला है ना, दिन कत के गो के पत्ता नहीं चला, नहीं चला तो होगा। देखिए नहीं नहीं शेर होना बिल्कुल है। बाथरूम करने ने तब उठना बस आइला डायपर हाइपर जन बेरे यार तक लंगोटी पहनाया हो। से बाहर तो आई तो गई। तो सबके अपने अपने काम चल रहे हैं आज शांति से, और किरण यहाँ है नहीं। हम अभी मैं खाना बना रही हूँ, दीदी के लिए रोटी और हमारे लिए दाल चावल। यहाँ पर आलू बने हैं, ये दाल बनी है अरहर और चने की, और चावल भी बन गए हैं। दीदी को चावल नहीं मिलेगा। कितने दिन तक नहीं मिलेगा चावल तुझे? ले, रोज तू हमें खिलाती है बना के, आज हम खिलाते हैं। खाना वाना खा के ना मस्त सी नींद भी आ गई, और अभी भी आलस आ रहा है, लेकिन अब नहीं सो सकती। छोटी बच्ची सो रही है मेरे सामने, दिखाऊं? ये बुक है ना, मैं दीदी के लिए लाई थी हॉस्पिटल में,
इतने सुंदर लग रहे हैं ना, क्या बताऊँ, इनको निकालने का मन नहीं कर रहा है, बट ये अब सूख रहे हैं धीरे धीरे। तो मैंने सोचा कि इन्हें सुखा लेती हूँ अच्छे से धूप में, गीले होके सड़े, इससे अच्छा है कि इनको सुखा लेती हूँ और बाद में अपनी किसी पेंटिंग में इनका यूज़ करूँगी। कितने सुंदर है ना। और अभी अभी ना सूखे उठ के मुझे सीधे निमंत्रण में भेजा जा रहा है जंगलिया गाँव, क्या बोलते हैं। अब ना चाहे किसी के यहाँ निमंत्रण में जाना हो या किसी के सुख दुख में जाना हो या कोई भी ऐसा काम करना हो, मुझे ही पकड़ाए जाते हैं। क्योंकि पहले तक निमंत्रण में पापा जी जाते थे, भैया तो ड्यूटी रहता है, तो अब वो सारे काम भी मेरे को ही करने होते हैं। तो अभी अभी मुझे पता चला कि मुझे एक निमंत्रण में जाना है। निमंत्रण में क्या जाना है, मतलब मौसी लोग को लेने जाना था, क्योंकि मौसी लोग जंगलिया गाँव गए हैं उसी निमंत्रण में हल्द्वानी से। तो वहाँ से ना शाम के टाइम पे गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत ही दिक्कत होती है गाड़ियों की। तो मम्मी ने बोला उन्हें लेके आ जाना, और निमंत्रण हमारे लिए भी आया था तो वो भी मान आना। तो वो करने जा रही हूँ। अभी तैयार होकर बाहर में बैठी हूँ शूज़ पहनने के लिए, और सब लोग सोए हैं, जीजू सोए हैं, दीदी फ़ोन चला रही है और छुटकी धूप सेक रही है, मम्मी के साथ लेटी है वो भी। मैं ना अभी यहाँ पहुँच गई हूँ और मैंने अपनी गाड़ी भी लगा दी है। कल के ये रिब्बन भी बचे हैं। यहाँ हमारी ना छोटे बूबू की बेटी भी रहती है, यानी कि हमारी बुआ। और यहाँ से ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, और ना यहाँ कोई दिख रहा है जो मैं जिससे पूछ सकूँ। देखो इनको वापस ले आई मैं अपने साथ, गलती से दिख गई बैठी हुई, मैंने कहा मेरे साथ वापस चलो। मुझे मत दिखा, मुझे शर्म आने लग गई तुम्हारे साथ। मैं इनकी वजह से यहाँ आई, तो ये आधे रास्ते तक आए थे, अब मैं इनको वापस ले जा रही हूँ एक एक करके। मेरी तारीफ भगवान सबको दे, मेरी तारीफ कर रही है। परेशान कर दिया है इसने तो। देखो पहले कह रही है ऐसी लड़की सबको दे, फिर कह रही है इसने इतना परेशान कर दिया है। बस ये तारीफ थी या बेइज्जती? ये दोनों है। ये दोनों है तेरे लिए। शुक्रगुजार होना चाहिए कि वहाँ से यहाँ लेने आई हूँ इनको, और ये कह रही है कि हाँ तारीफ भी है या टोंट भी है। अच्छा क्या मतलब, मैं वहाँ से यहाँ अकेले आती, जब मैं लेने आ रही थी तो यहीं बैठे रहते थोड़ी देर रोड में बैठने से अच्छा। ठंडा देखती, हमने कहा धूप सेकेंगे थोड़ी देर। मुझे पता था बेटा, इतना तो मुझे पूरा पता था कि ये ले जाएगी मुझे ही पक्का। हाँ फिर हर बार मैं ही तो आती हूँ लेने छोड़ने तुम्हें, क्या बोलते हैं। मस्त गेहूँ हो रहे हैं यहाँ। अरे वो पूछ रही थी ना एक दिन, निकालेंगे कुछ सहन हम करेंगे तो वो भी तो करेगी हमारी, है ना। अब हम ही बहू की गलती उतार हरी हरी पूजा खाई कुछ 2 पूड़ी 1 कटोरी खीर। मेरे वीडियो न बना देना। ये बनोन ना आपकी समदनी को भेज दूंगी, कह रही थी कि तेज है। वही जो नहीं यार, समझनी सीधी है, ऐसा बहुत सीधी है। अब चेंज हो गया, सीधी आ गई एकदम। हैं? ना सीधी है एकदम मस्त नीचे उनका चूल्हा उठा आपने खाया है वहाँ? नहीं नहीं नहीं। होने वाले पति से मेरी मौसी कुछ पूछना चाह रही है। एक ये मेरी मौसी है, कुछ कहना चाह रही है मेरे होने वाले पति से, बोलो जरा। मैं ये कह रही हूँ कि शादी एक ही शर्त पर होगी पूजा से, ये कि पूजा को कभी भी ससुराल से रोका टोका न जाए, जब भी उसकी मौसियाँ यहाँ आए वो उन्हें लेने पहुँचाने पहुँच जाए। बस अगर ये शर्त मंजूर है तो फिर सब मंजूर है। और दिन पूरा लगता है, पूरा सारा दिन हम मतलब। कभी भी कहीं भी और, जाते हैं, और कभी भी नहीं। सबसे खास शर्त ये है कि लड़का भीमताल के आसपास का होना चाहिए, और दूर का नहीं होना चाहिए, ताकि उसको आने में देर ना लगे। वो हमें फेंक सके जल्दी हमारे गंतव्य स्थान में।
देख रहे हो, ये मुझसे कब से कहती है, बहुत पहले से, मतलब यही तो खैर मजाक की बात है, गाड़ी नहीं आती थी तब से कहती है कि तू अपना ससुराल पास में नजदीक ढूंढ। में बताना भाई, जो भी है, और शर्त माननी होनी चाहिए। मेरे को कब की याद है बताऊं, जब एक बार मैं वॉल पेंटिंग करने गए थे, तुमने यहाँ रोना धोना किया था, मुझे रात को 12 बजे मैसेज कर रहे थे कि तेरे बिना मन नहीं लग रहा है। किसका बर्थडे था? दीदी का था। मैं कहीं पेंटिंग बनाने गई थी ना। हाँ। भानु का। उस दिन इन्होंने मुझे भी रुला दिया रात को मैसेज करके कि तेरे बिना गंदा लग रहा है, यहाँ घर ही जैसा नहीं लग रहा है। क्या बताऊं। और अभी ना अम्मा लोग को बैठा के अम्मा और मौसी को बैठा के मैं आई हूँ अम्मा के कमरे में। अम्मा का तो इतनी जल्दी खाना भी बन गया। लब्बू यहाँ है नहीं, दीक्षा हल्द्वानी गई है। पुच्चा को लेने आई थी मैं, क्योंकि पुच्चा को यहाँ छोड़ के गए थे। ये ले पुच्चा। जीजू अभी आए हैं। जैसे ही मैं साक्षी दी के लिए मिठाई लेने आई तो जीजू मिल गए यहाँ, अपने कॉलेज के बच्चों के लिए मिठाई ले जा रहे हैं बिटिया की खुशी में। मम्मी ने पर्दों के ऊपर जुगाड़ बैठाया है ठंडा ना आए करके। अब मेरे पास छुटकी छोड़ी है मेरी गोद में। इन्यो इन्यो अब हो रही है यार, ये कब बड़ी होगी, कब बड़ी होगी। अभी तक होती कब पेट से बाहर निकलेगी। और पता है हम सब ने पहली बार किसी बच्चे के साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि हमारे परिवार में सबसे छोटे बच्चे हम ही थे। उसके बाद चाचा के बच्चे हुए, लब्बू लत्तू लोग, तब तक हम भीमताल आ गए थे। तो हम छोटे बच्चों के साथ कभी खेले ही नहीं है, कभी टाइम स्पेंड ही नहीं किया है। तो इतना अच्छा लग रहा है ना जब से ये आई है। हमारे परिवार की सबसे पहली बच्ची है ये, छोटी प्यारी बच्ची। और इतनी आलसी बच्ची है ना ये, मैं क्या बताऊँ, ये उठ ही नहीं दे रही है, बिल्कुल दीदी पे गई है। 10 बजे इसको दूध हंस रही है, बिल्कुल सोने के मामले में दीदी पे गई है। नाक जीजू जैसी है। और किसकी जैसी हो तुम? पता नहीं किसकी जैसी है ये, सब मिक्स। कभी दादा जैसी दिख रही है, कभी मेरी जैसी दिख रही है, कभी जीजू जैसी दिख रही है, कभी इसकी जैसी दिख रही है, कभी मम्मी जैसी दिख रही है। सबकी जैसी दिख जा रही है थोड़ी थोड़ी। मिनी मिनी लड्डू लड्डू